नाजरीन, आपको बताते चले कि 19 मई 2023 को राब्ता मंजिल लाहौर में पोप फ्रांसिस के 57वें आलमी यौम समाजी इब्लागियात के पैगाम पर मबनी सहाफियों के साथ एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू दिल से बोलना था। ये कॉन्फ्रेंस कौमी कमीशन बराए समाजी इब्लागियात पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर कैसर फिरोज की क़यादत में मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी पाकिस्तान में डोमिनिकन जमात के सरदार आला ने फरमाई, जबकि मेहमान खसूसी जनाब इमानुअल सरफराज डायरेक्टर ऑफ YMCA थे। इस कॉन्फ्रेंस में मसीही सहाफियों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज दुआ से हुआ। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने पापा आजम के 57वें आलमी यौम समाजी इब्लागियात के पैगाम को स्लाइड्स के जरिए खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने बताया कि हमें सच्चाई का प्रचार करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमदर्दी के साथ अपने दिल में दूसरे के दिल की धड़कन को भी सुनना चाहिए। खुले बाजुओं और दिल से बोलने के अज़्म का ताल्लुक सिर्फ मीडिया या इब्लागियात के शोबे से ताल्लुक रखने वालों से नहीं, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब सच की तलाश करने और मोहब्बत से सच बोलने के लिए बुलाए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस ने मुकद्दस फ्रांसिस डी सेल्स कैथलिक सहाफियों के बानी की शख्सियत पर भी रोशनी डाली है कि वो एक शानदार दानिश्वर, नतीजा खेज मुसन्निफ और बेहतरीन माहिर इल्मे इलाहियात थे। उनके आजिज़ाना रवैये, इंसानियत और हर किसी के साथ तहम्मुल से बातचीत करने की आमादगी ने खास तौर पर उन लोगों के साथ जो उससे मुत्तफिक नहीं थे, उन्हें खुदा की मेहरबान मोहब्बत का एक गैर मामूली गवाह बना दिया। रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी पाकिस्तान में डोमिनिकन जमात के सरदार आला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जो बात दिल से निकलती है वो सच्चाई पर मबनी होती है और असर रखती है। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अच्छी सहाफत यही है कि सच्चाई पर मबनी बात दिल से निकले और रूह पर असर अंदाज हो, नीज बिला खौफ व खतर हालात का मुकाबला किया जाए। जनाब काशिफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पापा आजम के पैगाम की रोशनी में मैं ये महसूस करता हूँ कि मसीही सहाफ़ी होते हुए हमें ज़रूर लिखना चाहिए और वो लिखें जो हकीकत पर मबनी हो। जनाब इमानुअल सरफराज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि मसीही होते हुए हमें ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है जो किसी की दिल आज़ारी ना करें, बल्कि हम अपने किरदार और अल्फाज से मसीह के पैरोकार होने का सबूत दें। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को सहाफत की पेशा वाराना तरबियत दी जाए। जनाब आरिफ भट्टी ने बताया कि सहाफत के मैदान में हमें सच को फैलाने से नहीं डरना है, क्योंकि बहुत मर्तबा सच बोलना और सच का सामना करना मुश्किल होता है। जनाब साजिद गौरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि अल्फाज का इंतखाब और मोहब्बत भरा बयान सहाफत को मुअस्सर बनाता है। जनाब जैस्पर आशिक डायरेक्टर ऑफ कैथलिक टीवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जो कि दिल से बोलना है, दौरे हाजरा में इसकी अशद जरूरत है। नीज उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। जनाब रजाक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कामयाब कॉन्फ्रेंस पर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और तमाम टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि सारी दुनिया बहुत से मसाइल से दोचार है, हमें अच्छी सहाफत के जरिए अमन को फरोग देना चाहिए। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, चेयरमैन ऑफ कौमी कमीशन बराए समाजी इब्लागियात का 57वें आलमी यौम समाजी इब्लागियात की जानिब से पैगाम देते हुए कहा कि जंग का वायरस दिल से आता है, तासुब, नफरत और तकसीम का वायरस भी दिल से आता है। जरूर है कि हम सहाफत में मोहब्बत और कबूलियत की जुबान बोलें। माशरे को पुरअमन बनाने और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए जरूरी है कि सहाफत मोहब्बत भरे दिल से की जाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।